Welcome to Help for Good Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about recursion function. So what is recursion function? A function which call itself repeatedly till condition is satisfied is called as recursion function. Recursion function में क्या होता है कि हमारे पास में एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन क्या करता है, खुद को ही कॉल करता है नंबर ऑफ टाइम जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि हमें एक ऐसी कंडीशन पास करनी होती है जहां पे हमारा जो फंक्शन है वहां पे एंड हो जाए। अदरवाइज क्या होगा कि बार बार अगर वो फंक्शन खुद को कॉल करते जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो खुद को ही कॉल करते रहेगा, मेमोरी फुल हो जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो करके एरर एक मैसेज आ सकता है, आपको एक्सेप्शन मैसेज आ सकता है। ओके, सो गाइस हमारे पास में तीन स्टेप्स हैं जो रिकर्सिवली जो फंक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिकर्सिवली, फर्स्ट इज ब्रेक इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना होता है कि जो प्रॉब्लम है उसको नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम में आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है, और वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व सब प्रॉब्लम रिकर्सिवली, आपको उसको रिकर्सिवली सॉल्व करनी होती है। देन असेंबल सब सॉल्यूशन, मतलब जो प्रॉब्लम जो हमने दिया हुआ सॉल्व किया हुआ है इंडिविजुअली, जो सब प्रॉब्लम्स थे हमारे पास में जो डिवाइड किए गए थे हमने तो उसको इंडिविजुअली सॉल्व करके क्या करना है, उस सॉल्यूशन को असेंबल करना है, और जब असेंबल करके हम आउटपुट को रिटर्न करेंगे सो दैट इज will be the return output. So how recursion work in programming? तो रिकर्शन में हमारे पास में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक फंक्शन है void recurse नाम का। void recurse में आप देखेंगे कि हमने क्या किया, यहाँ पर recurse फंक्शन को कॉल किया। मतलब ये क्या करेगा कि जब मैंने मेन के अंदर में एक बार recurse फंक्शन को कॉल किया था तो ये क्या करेगा, recurse फंक्शन को कॉल हुआ, ये खुद को कॉल करेगा, फिर से क्या करेगा, void recurse एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, फिर से recurse को कॉल करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करना चालू हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन पास करेंगे जहां पे ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो फंक्शन खुद को ही नंबर ऑफ कॉल करता है। तो जब व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड एंड टू कॉल इटसेल्फ, देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी अ रिकर्शन फंक्शन। देन लेट्स वी डिस्कस अबाउट द हाउ टू फैक्टोरियल फाइंड यूजिंग recursion function. So we have created a function that is factorial having a parameter integer type, और हमारे पास में एक मेन फंक्शन है int fact n, और हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया एक काउट में एंटर एनी नंबर और एक यूजर से वैल्यू है n। ये जो n है मुझे n का फैक्टोरियल फाइंड करना है, इसलिए मैंने फैक्टोरियल नाम का जो रिकर्शन फंक्शन है उसको पास कर दिया n। अब जैसे हमने पास कर दिया तो क्या करेगा, ये फैक्टोरियल को कॉल करेगा, ये जो n है इस n में कॉपी कर देगा, और यहाँ पे हमने एक f नाम का एक वेरिएबल लिया है, टेम्पररी वेरिएबल, जो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए यूज होगा हमारे पास में। f को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है और हम लोग चेक कर रहे हैं इफ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। आपको पता है कि 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये हमें हेल्प करेगा टू स्टॉप द कंडीशन, और जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है बार बार हमारा फंक्शन उसको स्टॉप करने के लिए भी हेल्प करेगा। सो इसका लॉजिक है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब मान लीजिए कि 5 है तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, देन 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा, उसका आउटपुट किस में सबमिट करते जाएगा, ऐप में करते जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से रिकर्सिवली कॉल करता है। तो मान लीजिए कि इंटीजर में जो है, इंटीजर n में हमारे पास में 5 पास हुआ था, तो ये रिटर्न क्या करेगा, चेक करेगा n की वैल्यू 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब एल्स ब्लॉक में जाएगा, एल्स ब्लॉक में क्या करे n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके, देन फैक्टोरियल ऑफ 4 जो है फिर से खुद को कॉल करेगा, तो फिर से n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चेक करेगा n 1 है क्या, नहीं है, तो क्या करेगा 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, फिर 3 किस में कॉपी होगा, n में, क्योंकि फैक्टोरियल खुद को कॉल करेगा, तो 3 कॉपी हो गया n में, और फिर से एक चेक करेगा n 1 है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, देन 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है, फिर 1 कॉपी हुआ किसके अंदर में, इंट n के अंदर में। देन यहाँ पे क्या हुआ, n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 तो क्या रिटर्न करेगा 1, तो इसने क्या रिटर्न किया 1, और रिटर्न यहाँ पे 1 किया, और उसके बाद में क्या करना है हमको, ये जो प्रॉब्लम्स जो है इसको क्या करना है, हमें असेंबल करना है। हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखा था असेंबल सब सॉल्यूशंस, तो फिर असेंबल सब सॉल्यूशन जो वैल्यू उसने रिटर्न किया हुआ है, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और इस तरीके से हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा 120। तो इस तरीके से जो रिकर्सिवली फंक्शन जो होता है वो रिकर्सिवली खुद को कॉल करता है, और इस तरीके से जो आउटपुट को अरेंज करते जाता है, और ये हमारे लास्ट में हमारे पास में आउटपुट है फॉर एग्जाम्पल 120। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास में फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्शन। हमें अगर रिकर्शन का यूज करके अगर कोई फैक्टोरियल अगर फाइंड कर हमें जो है पावर अगर फाइंड करना है तो हम लोग किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास में एक फंक्शन है लॉन्ग इंट पावर इंट इंट करके, हम लोग मेन के अंदर में भी फंक्शन को जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इस फंक्शन का डेफिनेशन हमने बाहर में दिया हुआ है, लॉन्ग इंट पावर इंट नम इंट पाव, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे हैं अगर i का वैल्यू मेरा लेस देन पाव है तो क्या करेगा, सम इनटू नम करते जाएगा उसके नंबर ऑफ टाइम,
और पाव फंक्शन को क्या करेगा, हम लोग उसको पास कर देंगे नम कॉमा पाव -1। ये क्या करेगा, फिर से नम की वैल्यू अपडेट कर देगा और पाव को क्या करेगा 1 से माइनस करते जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे पाव की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, लेस होती जाएगी और उसके बाद में हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और उसके बाद में जो सम में जो हमने कैलकुलेशन किया है, जो पावर फाइंड किया हुआ है, वो पावर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे। देन हमारे पास में मान लीजिए कि मेरे पास में 4 वेरिएबल है, ठीक है, 4 नंबर हमने एंटर किया था, तो और हमने बोला था कितने का पावर फाइंड करा है, मतलब 3 का, मतलब लाइक 4:3। सो 4 to the power 3 इज 64। इस तरीके से क्या करेगा, वो रिकर्सिवली फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा और उसका आंसर आएगा 64। हमारे पास में कुछ फंक्शंस के प्रैक्टिस है जो रिकर्शन का यूज करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट इज जनरेट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्शन। तो आपको क्या करना है कि फिबोनाची सीरीज जो यहाँ पे जनरेट करनी है रिकर्शन फंक्शन का यूज करके। देन हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई 2 नंबर्स यूजिंग रिकर्शन। आपको जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है यूजिंग रिकर्शन। आपको सबसे पहले ट्राई करना है कि लॉजिक आपका परफॉर्म हो जाए, एल्स अगर नहीं भी होता है तो सोर्स कोड में आपको दिया हुआ है help4code.com पे, अगर आप जाएंगे प्रोग्राम सेक्शन में तो ऑलरेडी आपका रिकर्शन फंक्शन में आपके ये सब लॉजिक डाले हुए है। इससे भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जहां से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं रिकर्शन फंक्शन की।